हे गाइस व्हाट्सएप। चलिए करते हैं GFG POTT 24 दिसंबर 2023। ये सर्च कर लिया मैंने GFG POTT। प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन टाइटल: बाय मैक्सिमम स्टॉक इफ स्टॉक कैन बी बाउट ऑन आई स्टॉक कैन बी बाउट। ओके, let's understand the question. In a stock market, there is a product which is in finite stock. The stock prices are given for index where price of I denotes the price of stock on आते। मतलब स्टॉक मार्केट में इनफाइनाइट स्टॉक है जिसमें किसी स्टॉक का उसी स्टॉक का ith डे पे कुछ प्राइस है, ठीक। फिर सेकेंड डे पे उसका कुछ अलग प्राइस है, थर्ड डे पे कुछ अलग प्राइस है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ रूल दैट कस्टमर कैन बाय एट मोस्ट आई स्टॉक ऑन आई डे। मतलब फर्स्ट डे पे एक स्टॉक खरीद सकते हैं, सेकेंड डे पे 2 ही खरीद सकते हैं, थर्ड डे पे 3 ही खरीद सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ द कस्टमर हैज़ एन अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली, द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स अ कस्टमर कैन बाय। मतलब हमारे पास कुछ क्या अमाउंट है, माना कि 50 रुपये, तो 50 रुपये में हम मैक्सिमम कितना स्टॉक खरीद सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। ओके, चलिए तो पहले अप्रोच समझते हैं हम। हमारा प्राइस आ रहा है एक प्राइस, जिसमें इसका इंडेक्स जो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये डे है हमारा, आयत डे है। लेट्स सपोज इट इज फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे हो जाएगा हमारा, ये थर्ड डे हो जाएगा, ये फोर्थ डे हो जाएगा और ये फिफ्थ डे। और इस पे जो इसकी वैल्यू है प्राइस ऑफ आई, ये हमारा प्राइस है। जैसे कि लेट्स सपोज 10, 20, 15, 20, 35। तो हमें करना यह है ना कि जैसे कि फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे पे हम एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं, सेकेंड डे पे 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, थर्ड डे पे 3 स्टॉक खरीद सकते हैं। और हमें कुछ अमाउंट दिया गया है कि उतना ही अमाउंट के अंदर लेट्स सपोज के हमारा के इज 35। तो हमें 35 अमाउंट में ही ना मैक्सिमम स्टॉक खरीदना है। और ये भी लिमिट है कि अगर सेकेंड डे हम खरीद रहे हैं तो 2 ही स्टॉक खरीद सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं कि सबसे छोटा स्टॉक सबसे पहले खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा सबसे ज़्यादा स्टॉक हम खरीद पाएंगे। जैसे कि मेरा सबसे छोटा स्टॉक 10 है, लेकिन ये पहला दिन ही है तो ये एक ही हम खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा छोटा स्टॉक 15 है। सबसे छोटा मतलब सबसे सस्ता है जिसका प्राइस कम है, ये 2 हम खरीद सकते हैं। तो हम ज़्यादा स्टॉक खरीद पाएंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम पेयर में स्टोर करेंगे। इसे ऐसे करके, जैसे कि हम एक वेक्टर पेयर बना लेंगे, वी पेयर। इसमें हम स्टोर कर लेंगे डे और प्राइस उस स्टॉक का। जैसे कि हमारा डे 1 पे है 10 और इसका 10 इसका प्राइस है, पहला दिन ये हो गया। फिर 20 इसका हो गया, फिर ये दूसरे दिन हो गया, फिर 15 ये तीसरे दिन हो गया, फिर 20 ये चौथे दिन हो गया, 35 ये हमारा चौथे दिन हो गया। ये हमने वेक्टर पेयर में इंस्टॉल कर लिया। अब सबसे छोटा स्टॉक हमें सबसे पहले ख़रीदना है, तो उसके लिए हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। सॉर्ट वी पेयर बिगिन वी पेयर डॉट एंड। इससे क्या होगा, हमारा सबसे छोटा स्टॉक सबसे पहले रहेगा। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हो जाएगा 10 और 1। उसके बाद हमारा 15 आ जाएगा, जो हमारा थर्ड स्टॉक तीसरे दिन पे हम खरीद सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक खरीद सकते हैं। फिर हमारा 20 आ जाएगा, ये 2 ही खरीद सकते हैं बिकॉज ये दूसरे दिन का स्टॉक प्राइस है। फिर 20 आ जाएगा हमारा, जो चौथे दिन का स्टॉक प्राइस है, जो 4 हम खरीद सकते हैं। और फिर 35 हो जाएगा, जो हमारे 5वें दिन का स्टॉक है, जिसको हम 5 खरीद सकते हैं। और हमारा एक गिवन अमाउंट है जो कि हमने बताया था, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, इतना ही टोटल अमाउंट है हमारे पास, इतना ही खरीदना है। तो सबसे पहले तो हमें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा पूरे एरे पे, जिसके लिए अगर हमारा एरे का साइज n है तो पूरा एरे ट्रेवर्स करने के लिए हम एक लूप लगा सकते हैं, जिसके लिए हम ले लेंगे इंट i इक्वल्स टू 0। हम एक वाइल लूप लगा सकते हैं यहाँ पे, वाइल हमारा i ग्रेट लेस है n से, ठीक। और एक और कंडीशन लगा देंगे, जब तक हमारे पास पैसे होंगे तभी हम स्टॉक खरीद सकते हैं। सो k इज़ ग्रेटर देन
0। हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम स्टॉक खरीद नहीं सकते, फिर इस लूप के अंदर आ जाएंगे। एक हम यहाँ पे आंसर वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर लेंगे, इंट टोटल स्टॉक इनिशियलाइज कर लेंगे, इंट परचेस्ड स्टॉक, इसे भी हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर इनर लूप एक हम लगा लेंगे जिसके अंदर वाइल लूप ही लगाएंगे हम, वाइल हमारा वेक्टर पेयर जो है पी पेयर ऑफ आई डॉट सेकेंड मतलब ये हमारा ये हो जाएगा, जैसे कि आई बराबर 0 है हमारा, तो ये 10, ये 10 सॉरी 1, ये 1 सेकेंड मतलब ये पहला दिन है हमारा, जो सा डे होगा शॉर्ट करने के बाद भी हमारे डे को ही शो करेगा, उतना ही हम स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जब 0 हो जाएगा तो हम एक भी स्टॉक नहीं खरीद सकते। सो नॉट इक्वल टू 0। और एक और कंडीशन हम लगा लेंगे, एन हमारे पास पैसे होने चाहिए, अगर पैसे नहीं होंगे तब भी हम स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। सो आवर के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर पेयर ऑफ आई डॉट फर्स्ट। तो जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं यहाँ पे, जैसे 10 रुपये का एक स्टॉक है, तो जितना हमारे पैसे है उसके बराबर या उससे छोटे का स्टॉक होना चाहिए, तभी हम खरीद सकते हैं। फिर हम करेंगे अपने टोटल पैसे, अब स्टॉक हमें खरीदेंगे तो पैसों में से के बराबर के माइनस जो स्टॉक हम खरीदेंगे उसको माइनस कर देंगे, वेक्टर पेयर ऑफ आई डॉट फर्स्ट। इससे हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 10 रुपया है और टोटल हमारे पास 35 रुपीज़ है, 35, जिसमें हमें 10 रुपये का स्टॉक खरीदना है। तो टोटल की हमारे पास कितना पैसा बचेगा उसका रिकॉर्ड रखना है। के पैसा में हमारे पास था, उसमें से हमने 0th इंडेक्स पे जो हमारा प्राइस था उतना खरीद लिया, तो वो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमें एक स्टॉक खरीदा है, तो हमारा इंट परचेस्ड स्टॉक है उसको बढ़ा देंगे, तो परचेस्ड स्टॉक प्लस। अब हमने ऑलरेडी एक स्टॉक खरीद लिया है, तो ये कौन सा जो भी दिन था उतना ही स्टॉक हम खरीद सकते थे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक खरीद लिया है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं वेक्टर पेयर ऑफ आई डॉट सेकेंड हमारा शो कर रहा है इसको कितना, कौन सा दिन है और कितना स्टॉक हम कर सकते थे, माइनस बस हो गया। फिर हम अपना इनर लूप बंद कर देंगे। यहाँ इनर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ था हमारा, इनर लूप हम अपना यहाँ बंद कर देंगे। और फिर इसका कंडीशन जो है आउटर लूप जो है उसका कंडीशन मैच करने के लिए आई को हमें इंक्रीमेंट करना है, आई++। हमने टोटल कितना स्टॉक खरीदा है वो हमारा प्लस होके एंड तक ट्रेवर्स करेंगे, तो हमारा इसमें स्टॉक हो जाएगा। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न परचेस्ड स्टॉक। दैट्स इट गाइस। चलो कोड करते हैं इसे अब। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स।